हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम समझेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक समझेंगे, प्रतिरोध का विमीय सूत्र समझेंगे। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों जल्दी से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लगाओ प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को समझने के लिए हम सबसे पहले एक चालक तार लेते हैं। तो ये लिया मैंने एक चालक तार, और चालक तार को हमें एक बैटरी से कनेक्ट करना है। तो चालक तार को हमें एक बैटरी से कनेक्ट करना है। तो यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी का विभवांतर रखते हैं भी, ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। ठीक है, यहां पे लगा दिया स्विच। मुझे ये बताओ, अगर हम इस कुंजी को दबाएंगे मतलब स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ हो जाएगा पूरा। तो चालक तार में कितनी विद्युत धारा बहेगी? आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। भी विभवांतर लगाने पर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब चालक के प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? देखो, प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं आर से, और आर बराबर कितना होता है? भी बटे आई। सिंपल। परिभाषित कैसे करोगे? चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप ठीक से याद कर लीजिए। हर एग्जाम में प्रतिरोध की परिभाषा यही होती है। दैनिक जीवन में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देखो, चालक तार है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, डेली लाइफ में कैसे परिभाषित करते हैं? व्यवहारिक परिभाषा बोल सकते हैं। कैसे परिभाषित करोगे? देखो, चालक तार में बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही तुमने विद्युत क्षेत्र लगाया मतलब विभवांतर लगाया, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे प्रवाहित, एक नियत औसत वेग से चलने लगते हैं। जब अब ये इलेक्ट्रॉन किससे फ्री हुए होंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन हुए होंगे एक परमाणु से फ्री हुए होंगे, है ना। तो ये जो चालक तार में जो धनायन है वो इनकी गति का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इस गति विरोधी बल को ही अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। बात समझो। जैसे हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, सामने से मुझे कोई रोकने के लिए आ जाए, मेरी जो मोशन है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, तो वो प्रतिरोध है। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चालक तार में गति करना चाह रहे, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसका विरोध करने के लिए कौन आ जाते हैं? धनायन आ जाते हैं या फिर परमाणु आ जाते हैं। तो इस अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है? आपको एग्जाम में यही बात लिखना है, चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह बात आपको लिखनी है। इसके बाद क्या करना है अपन को? इसका मात्रक निकालना है, इसका मात्रक। तो इसका मात्रक कैसे बनेगा समझो जरा। आर बराबर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो यहां पर लिख दें वोल्ट। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहां पर लिख दें एम्पियर। और इसके मात्रक को हम कहते हैं ओम। ठीक, ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है? इसका अपन को निकालना है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने अपन इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए यहां पर देखो, ये क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है? W बटे Q। अब यहां पर W का मतलब क्या होता है? कार्य।
और कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2t-2। ये क्लास 11th में आपने सीखा है कि नहीं? सर 11th क्लास तो मैंने हल्के में ली थी और ऐसे ही निकाल दी। कार्य का विमीय सूत्र याद ही नहीं किया कि नहीं? कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? ml2t-2। अच्छा मुझे आवेश का बता दो, तो आवेश का सूत्र कैसे निकालें? I बराबर Q बटे टी। Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा? I इंटू टी। I के लिए एम्पियर, टाइम के लिए टी, तो कितना आ गया? 80। अब 80 के ऊपर लेके आओगे तो इनकी जो पावर है, घाते हैं, उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ml2t-3, ये t ऊपर आएगा तो -1 का हो जाएगा, तो -2 -1 -3, और a माइनस कितना हो जाएगा? 1। ये बच्चों किसका सूत्र हो गया? विभव का हो गया। तो अब प्रतिरोध का विमीय सूत्र आसानी से बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो R बराबर वोल्ट, मतलब विभव का अपन कितना निकाल चुके? ml2t-3a-1। क्या किया है अपन ने? विभव का सूत्र रख दिया बटे क्या? एम्पियर। तो एम्पियर का क्या रहता है? ए रहता है। कितने टाइम एम्पियर है? 1 टाइम है, तो ए के ऊपर 1 की पावर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ml2t-3a-2। तो ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र हुआ। अब बात कर ले रहे क्या? ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो। कर लिया? ओके। अब हेडिंग लगाओ प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध की निर्भरता को बताने के लिए अपन सूत्र यूज करते हैं R बराबर ml अपॉन ne² a टाउ, या टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इस सूत्र की स्थापना अपन ने ओम के नियम में की थी। ठीक है, ओम के नियम वाला डेरिवेशन आप पूरा देखो, उससे आपको पता चल जाएगा। ये प्रतिरोध का एक और सूत्र होता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता इस सूत्र से बताते, इससे नहीं बताते। R बराबर V बटे I। ठीक है, इस सूत्र से प्रतिरोध की निर्भरता नहीं बताते। बात समझो जरा, किससे बताते हैं? इस सूत्र से। तो यहां पर देखो m व e तो नियतांक है, यहां पर लिखना m व e नियतांक है। क्यों नियतांक है? m का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो तो फिक्स होता है, उसमें तो आप कोई चेंज कर नहीं सकते। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी कांस्टेंट है, इसमें भी आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहां पर m व E को क्या करो? नियतांक के बराबर कर दो। तो ये प्रतिरोध का मान इन दोनों पर निर्भर ही नहीं करता। अब निर्भर काय पे करेगा? सबसे पहले करेगा चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई पर देखो R दिख रहा है, यस सर। फिर क्या दिख रहा है? लंबाई दिख रहा है, बिल्कुल। अब m व e नियतांक है, तो इसको अपन अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो। मतलब ये हुआ कि कोई चालक तार जितना ज्यादा लंबा होगा, या लंबाई बढ़ाने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, उसमें उतनी कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चालक तार की लंबाई को बढ़ाते जाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, और फिर उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझो, जैसे कोई एक पाइपलाइन है जिसमें वाटर आ रहा है, अगर तुम उसको पतला करते जाओगे तो उतना कम पानी, मतलब उतना कम वाटर का फ्लो होगा। दूसरी बात यहां पर देखो क्या दिख रहा है? क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देना चालक के क्षेत्रफल पर। तो चालक के क्षेत्रफल पर देखो m व e तो नियतांक है, सो व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। फिर a कहाँ है? बटे में है, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 बटे a। अब बटे में a आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि चालक तार जितना ज्यादा मोटा होगा, चालक तार का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, भाई ये पेन जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें उतना ज्यादा वाटर का फ्लो होगा। मतलब अगर ये पाइप होता
तो पाइप जितना ज्यादा मोटा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल, उसमें उतना ज्यादा पानी। उसी प्रकार से अगर तुम चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध उतना कम होगा और उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बात समझे? ए का मान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर, और यहां पर देखो एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी चालक तार में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर तुम एन का मान बढ़ाओगे, ऐसा चालक तार लोगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक होता है चांदी, तो जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ लोगे उसका प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ताप पर। ये हो गया कौन सा, ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया क्या, ताप पर। देखो इसको अपन लिख सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती 1/टाउ। टाउ मतलब क्या होता है, शांतिकाल। शांतिकाल मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये चालक तार है, इसमें बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर अब इसका तुम ताप बढ़ा दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा तेज गति से दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाएगा तो उसका जो शांति काल है वो कम हो जाएगा, या विश्रांति काल भी कई लोग बोलते हैं। विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विश्रांति काल समझते हो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का टाइम, तो उसको कहते हैं विश्रांति काल। और जब ये कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको ऐसे याद रखना है कि जब चालक तार का ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? सो ये है प्रतिरोध की निर्भरता। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।